मैंने हर बार आपसे यही कहा है, जब कभी भी मैं कमेंट बॉक्स के सेशन लेकर के आपके सामने आता हूँ, तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि थिंक पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक एंड गो अहेड। मैं आज यहाँ पर उसी की एक मिसाल आपके सामने लेकर आया हूँ कि हमेशा से ये कहा जाता है कि रात की भी सबसे अच्छी बात यह है कि उसको भी गुजर जाना है। परेशानियों, कठिनाइयों और बुरे दिन की भी सबसे अच्छी बात यह है कि वो भी गुजर जरूर जाता है। और उम्मीद इस दुनिया में जीने का सबसे अच्छा साधन है। जी हाँ, मैं यहाँ पर आज आपके लिए एक सूचना लेकर के आया हूँ जो इस परेशानियों के दौर में आपके लिए बहुत ही सुकून देने वाला होगा। कि जिस प्रकार से आईबीपीएस ने आरआरबी की नोटिफिकेशन लाई थी, उस नोटिफिकेशन के बाद बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल थे कि पता नहीं इसका एग्जाम होगा या नहीं होगा। फॉर्म तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने फिल करवाया है। तो मैं यहाँ पर बता दूं कि आज उसके लिए आईबीपीएस ने एक दूसरा प्रमाण पेश किया है और ये बता रहा है कि आपकी आरआरबी वाली एग्जामिनेशन होगी, क्योंकि आईबीपीएस ने पीओ और मैनेजमेंट ट्रेनी के 10वें साल के लिए, मतलब पीओ मैनेजमेंट ट्रेनी 10 का नोटिफिकेशन रिलीज किया है, जिसमें ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने, उसके एग्जामिनेशन के सिलेबस और वैकेंसीज की बात की गई है। तो चलिए देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में खास क्या है। यहां पर सबसे पहले आईबीपीएस पीओ और मैनेजमेंट ट्रेनी जो 10th उसकी नोटिफिकेशन आ गई है। इसमें आपको कल यानी कि 5 अगस्त से 26 अगस्त तक आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। 5 अगस्त, ध्यान रहे, 5 अगस्त से 26 अगस्त तक आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और ऑनलाइन जो पेमेंट है उसकी भी डेट वही है यहाँ पर। और यहाँ मैं यही चीज शुरू से कहता आ रहा था सबसे कि पढ़ते रहिए। पढ़ाई छोड़ना कहीं से भी सॉल्यूशन नहीं है। अब यहां पर यह बात तय हो चुकी है कि जब आईबीपीएस ने पीओ की नोटिफिकेशन रिलीज की है तो आरआरबी का एग्जामिनेशन अपने नियत समय से होना चाहिए। इसके चांसेस अब 99.99% हो गए। यहां पर जो है उसकी जो संभावना है, वो संभावना नहीं, अब लगभग निश्चितता में कह लीजिए कि वो होना ही होना है। यहां पर जो कॉल लेटर आप डाउनलोड कर पाएंगे प्री एग्जाम ट्रेनिंग की, लेकिन इसके साथ उस कॉल लेटर और ट्रेनिंग जो कंडक्ट कराया जाएगा उसमें बस वही है कि अगर माहौल उसका है, जैसा कि आरआरबी में मैंने आपके लिए कहा था कि वहां पर भी वही बात है, ये आप सितंबर 2020 में इसको कर पाएंगे डाउनलोड। और ट्रेनिंग जो है वो अक्टूबर जो है सितंबर अक्टूबर में कराई जाएगी, अगर माहौल सही रहा ट्रेनिंग के लायक। तो ऐसे प्री एग्जामिनेशन की जो क्या कहते हैं कॉल लेटर है वो आप अक्टूबर 2020 में डाउनलोड कर पाएंगे, अक्टूबर महीने में। और एग्जामिनेशन जो है वो 3 दिन यानी 3 अक्टूबर, 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर 3 चरणों में रखी गई है। 3 अक्टूबर, 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर। तो ध्यान रखिएगा, ये अगस्त है, सितंबर बस 1-2 महीने का समय, नहीं 60 दिन आप कह सकते हैं, ये आपके पास बचा हुआ है। और इसी 60 दिन में आपको अपने परीक्षा के लिए तैयार होना है। तो बिल्कुल अब पुरजोर तैयारी के साथ, पुरजोर ऊर्जा के साथ और काफी एकत्रित होकर के अपने आप को समेट करके सारी दुनिया के उधेर बुन छोड़कर, समस्याओं को छोड़कर अब आपको लग जाना चाहिए यहाँ पर। उसकी रिजल्ट जो है वो अक्टूबर लास्ट और नवंबर फर्स्ट वीक 2020 में दे दिया जाएगा। मेन एग्जामिनेशन के लिए जो कॉल लेटर है वो आप नवंबर 2020 में डाउनलोड कर पाएंगे। उसकी जो एग्जामिनेशन होगी वो डेट दे दिया गया है 28/11/2020। मेन एग्जामिनेशन आईबीपीएस कंडक्ट करेगी पीओ के लिए। उसके बाद रिजल्ट जो है उसका वो आपको मिल जाएगा दिसंबर 2020 में, और जनवरी फरवरी में उसकी जो है इंटरव्यू कंडक्ट कराई जाएगी और अप्रैल में फाइनल अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। यहां पर आपको अगर विषय बार सारी चीजें जो मतलब एक ढंग से सारा नोटिफिकेशन आपको देखना है तो आप आईबीपीएस के जो ऑफिशियल लिंक है वहां से जाकर के आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। वैसे मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो दी है, एक बार फिर से मैं आपको दोहरा दूं आपके लिए कि 5 अगस्त यानी कि कल से इसकी नोटिफिकेशन में जो ऑनलाइन आपको फॉर्म फिलअप करना है वो शुरू हो रही है। ये आपको 26 अगस्त को समाप्त हो जाएगी, तब तक ही आप पेमेंट भी कर पाएंगे। इसके लिए जो कॉल लेटर आप डाउनलोड कर पाएंगे सितंबर लास्ट
फर्स्ट अक्टूबर के 1 और 2 तारीख को, और इसकी जो प्री एग्जामिनेशन होगी वो 3 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख अक्टूबर महीने में होगी। नवंबर में इसका आपका जो है रिजल्ट अक्टूबर नवंबर में ही, मतलब अक्टूबर के लास्ट और नवंबर के फर्स्ट वीक में दे दी जाएगी। कॉल लेटर आप जो मेन एग्जामिनेशन का है वो नवंबर 2020 में डाउनलोड कर पाएंगे, और एग्जामिनेशन 28 नवंबर 2020 को होगी। इसका रिजल्ट दिसंबर में आएगा। जनवरी फरवरी में इसके लिए इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, और जो फाइनल अलॉटमेंट होगी वो होगा आपको अप्रैल महीने में 2021। आइए अब हम इसके सिलेबस की बात कर ले। तो बहरहाल जहां पर सिलेबस की बात है तो पिछले साल से इस साल में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। ठीक उसी तरीके से प्री एग्जामिनेशन में इंग्लिश, रीजनिंग और मैथमेटिक्स होगी। इंग्लिश के लिए 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स के होंगे। रीजनिंग 35 क्वेश्चंस, 35 मार्क्स होंगे। मैथमेटिक्स 35 क्वेश्चंस और 35 मार्क्स होंगे। इस तीनों के लिए आपको 20-20 मिनट का समय दिया जाएगा, मतलब 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स की एग्जामिनेशन होगी। इसको क्वालिफाई करने के बाद मेन एग्जामिनेशन में आपको रीजनिंग और कंप्यूटर एक साथ 45 क्वेश्चन होंगे, जिसका की जो मार्क्स है वो 60 मार्क्स होगा, और इसके लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। जीए, इकोनॉमिक और बैंकिंग अवेयरनेस, यानी कि आप जिसको जीए कहते हैं या फिर आप करंट अफेयर्स कह सकते हैं, इसमें बैंकिंग और इकोनॉमिक अवेयरनेस भी पूछा जाता है। ये 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स इसमें आपको मिलेगा, और इसके लिए समय आपको दिया जाएगा 35 मिनट का। फिर उसके बाद जो आपकी इंग्लिश होगी उसमें 35 क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स होंगे, और उसके लिए आपको 40 मिनट का समय दिया जाएगा। डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा एनालिसिस, ये आपको 35 क्वेश्चंस होंगे, 60 मार्क्स होगा, 45 मिनट का समय दिया जाएगा। ये कुल आपके लिए 3 घंटे की एग्जामिनेशन होगी। उसके बाद फिर आपके लिए डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें 2 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स का होगा, और फिर इसके लिए 30 मिनट, यानी कि टोटल जो आपकी एग्जामिनेशन होगी 3.5 घंटे की होगी। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात है कि आपको बैठने की, अपने आप को कंट्रोल में रखने की, साथ में इरिटेट ना होने की और धैर्य होकर के परफॉर्म करने की आदत यहाँ पर बनानी होगी, वो भी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने। सारी एग्जामिनेशन ऑनलाइन होती है, ये आपको पता ही है। अब यहाँ पर हम वैकेंसी की बात करें तो टोटल जो वैकेंसी है वो 1167 है टोटल, जिसमें जनरल के लिए 587 है, ईडब्ल्यूएस 118 है, ओबीसी के लिए 233 और एसटी के लिए 71 और एससी के लिए 159, टोटल 1167 है। इसमें बहुत सारे बैंक हैं जिन्होंने अपनी वैकेंसी अभी रिपोर्ट नहीं की है, तो ये तय है कि वैकेंसी बढ़ेगी, जिसमें आपको नॉट एनआर यानी नॉट रिपोर्टेड में आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, उसके बाद फिर इंडियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक, उसके बाद आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इन बैंकों ने अपनी जो वैकेंसी है वो रिपोर्ट नहीं की है। ये जैसे ही रिपोर्ट होगा तो इसमें इजाफा होगा इसकी संख्या में। तो बंधु, मैं यहाँ पर जैसी बात आपको पहले से कहता आया हूं, आज भी मैं वही बात कह रहा हूं कि अब भी जाग जाओ। आज से लगभग 60 दिन भी नहीं कह सकते, 5 अगस्त से 5 सितंबर, बिल्कुल 60 दिन भी नहीं कह सकते, आप 50 डेज कह लो, वो भी अभी से जब आप शुरू करते हो। तो यहाँ पर बस सीधा सीधा है कि आप पूरी दुनिया का मोह माया छोड़कर जुड़ जाइए, और इस चैनल से मैं आपके साथ हूं। मैं आपके लिए इंग्लिश लेकर के आता हूं। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स जो है आपकी इंग्लिश की समस्याओं को लेकर के जरूर आएगा यहाँ पर। और जैसा कि मैंने पहले से ही प्रीवियस ईयर स्टार्ट कर दिया है, ये ध्यान में रखते हुए कि एरर के 5 सवाल अमूमन होते हैं, या तो वो फ्रेज रिप्लेसमेंट या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट किसी न किसी फॉर्म में होता है। बहुत जल्द मैं उसके और सारे सेक्शंस भी ऐड कर दूंगा यहाँ पर, और मेरे तरफ से आप ये निश्चिंत रहें कि मैं आपकी तैयारी में आपके साथ साथ चलता रहूंगा। बहरहाल यहाँ पर मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि जल्दी से आप इसके साइट पर जाइए, कल फॉर्म फिलअप करिए और फिर मैराथन में कूद जाइए, तैयारी में लग जाइए, जी जान से मेहनत कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।